नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विचारों की हीलिंग और साथ ही साथ आपको एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी प्रदान की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो का शीर्षक है एक बूढ़ा भिखारी। सुरेश नौकरी पे निकलते वक्त रोज सुबह एक बूढ़े भिखारी को देखता था बस स्टैंड पे। वो भिखारी आते जाते लोगों के सामने हाथ जोड़ता और उनसे कुछ कुछ मांगता रहता। सुरेश उसे देखता और मन ही मन दुखी होता रहता। वो भिखारी अपनी पूरी वृद्धावस्था में था और उसे देख के ऐसा लगता था कि उसने कई दिनों से कुछ भरपेट खाना तक नहीं खाया है। उसके शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही नजर आता था और लोगों की तरफ वो ऐसे निगाहों से देखता था कि बड़ी आस भरी निगाहों से। एक दिन सुबह गुजरते वक्त सुरेश के मन में आया, उससे उस भिखारी की दशा बिल्कुल भी देखी नहीं गई। उसने मन ही मन सोचा, हे ईश्वर, आप इस भिखारी को अपने पास ही क्यों नहीं बुला लेते, इसकी इतनी बुरी दशा हो रखी है। सुरेश ये सोचते सोचते उस भिखारी के पास चला गया और बोला, बाबा, मैं काफी समय से आपको यहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ। आपकी दशा इतनी खराब है, तब भी आप जीना क्यों चाहते हो? आप क्यों रोजाना यहाँ पे बैठ के भीख मांगते हो? ईश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि आपको अपने पास बुला ले? भिखारी मुस्कुराया और बोला, बेटा, चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर शायद ईश्वर की इच्छा कुछ और ही है। वो मुझे यहीं रखना चाहता है तुम लोगों के बीच में, और तुम लोगों को कुछ सिखाना चाहता है कि मुझे देखो और कुछ सीखो कि एक दिन तुम सब भी ऐसे हो जाओगे। अब इसमें भिखारी का तात्पर्य ये था कि तुम लोग भी एक दिन बूढ़े असहाय हो जाओगे और बूढ़े होने के बाद तुम्हारे पास धन की कमी भी हो जाएगी। तुम्हें हमेशा दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ेगा। ये पैसा, सुंदरता, दुनिया के ऐशो आराम, ये सब एक दिन खत्म हो जाता है और घट जाता है समय के साथ ही। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भिखारी आम लोगों की बात कर रहा था, मेरे और आपके जैसे मल्टी मिलेनियर्स की बात नहीं कर रहा था, जो पहले अच्छी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद अच्छी नौकरी की कामना करते हैं और उसके बाद सोचते हैं चलो अब हमें सेटल हो जाना चाहिए, शादी करके फैमिली बसा लेते हैं। अच्छी नौकरी तो देखो मिल नहीं पाती जैसे उनको खुद को एक्सपेक्टेशन होती है अपने पढ़ाई के हिसाब से। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, खर्चे बढ़ते हैं, और अगर हम ठीक ठाक कमा रहे होते हैं तो कर्जों में तो हम ऑलरेडी डूबे हुए होते हैं, क्योंकि बैंक वाले हमारे पर वैसे ही कर्जा लाद के रखते हैं और हम खुशी खुशी ले लेते हैं। चल, धीरे धीरे करके ही तो देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा पूरा जीवन उस कर्ज को चुकाने में निकल जाता है और तब तक हम अच्छे खासे बूढ़े हो चुके होते हैं। उस कर्ज को आजकल हम EMI के नाम से जानते हैं, जो पूरी जिंदगी हमारे पीछे पड़ी रहती है किसी न किसी रूप में। और जब हम रिटायर हो जाते हैं, शरीर भी साथ नहीं देता, तो हम वैसे ही दूसरों के दरस्त पे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, आपको हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। इस ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। वैसे तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की मुसीबतें और दुख आते जाते रहते हैं। कभी दुख किसी और रूप में होता है तो कुछ समय के बाद उसका रूप बदल जाता है, पर होता वो दुख ही है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जिए। इस कहानी का मूल आधार है आपको जो बताने का कि सिर्फ पैसे के पीछे ना भागे। आप जो जीवन में करना चाहते हैं उसको जरूर करें, क्योंकि सही समय कभी भी नहीं आता। समय को सही और अनुकूल अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पे आप उसको सेंड कर सकते हैं। हम आपकी कहानी इस चैनल पे जरूर टेलीकास्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी चैनल छोड़ के मत जाइएगा, बिकॉज नाउ वी आर फैमिली।